सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में ये मनुष्य उलझन में क्यों रहता है, असमंजस में क्यों रहता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जिस दशा में तुम गुजरते हो, जिस दुर्दशा को तुम भोगते हो, जिस बीमारी में तुम उलझे हो, उसका उत्तर पूछा गया है कि मनुष्य बहुत टेंशन में क्यों रहता है। आज इंसान स्त्री हो या पुरुष, लड़की हो या लड़का, बूढ़ा हो या जवान, टेंशन में बहुत लोग रहते हैं। ये चिंता, ये तनाव, ये उलझन, ये असमंजस, ऐसा लगता है यही हमारी धरोहर बन गई है। पास में कुछ हो न हो, लेकिन चिंता तो रहती ही है। जिनके पास में सब कुछ है उनको बहुत टेंशन है, जिनके पास कुछ नहीं है तो कुछ ना होने की टेंशन है। ये टेंशन आपको गिफ्ट में मिली है, मुफ्त में मिली है। आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन कर लेते हैं, स्त्रियां भी बहुत टेंशन करती है। पूरी जिंदगी उलझते उलझते बीत जाती है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कबीर साहिब से पूछा गया कि ये मनुष्य इतना पवित्र प्राणी है, लेकिन फिर भी ये गंदी गंदी आदतों का गुलाम कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। इतनी गंदी तंबाकू खाता है। ये जो तंबाकू बनती है ना, इसको जहाँ काट कर सुखाया जाता है तो उस तंबाकू में मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है। तो उस मुर्गियों का काम ये होता है कि तंबाकू को पैरों से खुरचती हैं, तब तंबाकू सूखती है और उसी में से कीड़े बीन बीन कर खाती हैं और उसी में मुर्गियां लेट्रिन करती हैं और वो लेट्रिन और वो तंबाकू मिल करके बहुत शानदार दमदार तंबाकू बनती है। फिर उसका नाम रखते हैं 56 नंबर तंबाकू, जिसमें 56 मुर्गियों की लेट्रिन है तो 56 नंबर होगा। इतनी गंदी तंबाकू, इतना ये पवित्र इंसान कितनी गंदी गंदी आदतों का शिकार हो जाता है। इसको गंदगी कैसे स्वीकार होती है। और मनुष्य एक है, उसमें आदतें अनेक हैं। एक मनुष्य अनेक आदत के जाल में फंसा है, इसलिए आदमी की दुर्दशा है। झूठ बोलने की आदत, दूसरों को सताने की आदत, चोरी करने की आदत, ज़्यादा सोने की आदत,
कोई जगाने जाए तो उसके लात मारने की आदत, जगाने वाले को घुड़कने की आदत, अधिक देर बातें करने की आदत, मुंह में मुंह लगाकर बात करने की आदत, अहंकार में रहने की आदत, क्रोध करने की आदत, गुस्सा में रहने की आदत, छोटी छोटी बात में नाराज होने की आदत, दांत पीसने की आदत। गेहूं तो नहीं पीसते, दांत पीसते। छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने की आदत, आलस्य करने की आदत, काम ना करने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, मर्यादा भंग करने की आदत, ड्यूटी सही ना करने की आदत, हल्ला मचाने की आदत, चिल्लाने की आदत, रोने की आदत। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, दिन भर रो रहे, कहने वाला भी पछता रहा है, ना कहते तो अच्छा था। बहुत रोने की आदत, अधिक खाने की आदत, खाने के बाद पछताने की आदत, पछताने के बाद कल कम खाऊंगा ऐसा कहने की आदत, कल जब फिर खाने बैठे तो फिर डबल खाने की आदत, फैशन करने की आदत, फिजूल खर्ची की आदत, शराब पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, भांग खाने की आदत, अफीम खाने की आदत, पुड़िया जर्दा खाने की आदत, झगड़ा करने की आदत, गांठ बांध लेने की आदत, तनाव में रहने की आदत, टेंशन करने की आदत, गाली देने की आदत, निंदा करने की आदत, कंजूस रहने की आदत, लोभ करने की आदत, किसी का सामान चुराने की आदत, चप्पल चुराने की आदत। मनुष्य एक है लेकिन आदतें अनेक, बहुत खतरनाक आदत। ये इंसान इतना समझदार प्राणी है फिर भी ये आदतों के चंगुल में फंस जाता है, ऐसा क्यों? तीसरा प्रश्न पूछा गया कबीर साहब से कि मनुष्य की पूरी जिंदगी भ्रम में बीत जाती है, सही बोध नहीं हो पाता है, सत्य ज्ञान नहीं हो पाता है, पूरा जीवन भ्रम भ्रांति में बीत जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। कबीर साहब कहते हैं तीनों प्रश्नों का जवाब एक है। क्या? हरि बीनु भर्म बिगुरु चनि गंदा, बिगुरु चनि गंदा। हरि बीनु भर्म बिगुरु चनि गंदा, बिगुरु चनि गंदा, बिगुरु चनि गंदा। हरि के बिना हरि का बोध नहीं है,
हरि यानी आत्मबोध। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वह भ्रम में जिंदगी जीता है, वही आदतों में फंसता है। जिसको आत्मबोध नहीं वो टेंशन करता है, और जिसे आत्मबोध हो गया तो उसका क्रोध मिट गया, आदतें छूट गई। मैंने सुना है ये बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बता दूं? दो कारणों से मेरी समझ से बिहार नाम पड़ा है इस प्रदेश का। बी माने विदेशी, विदेशी भी आकर के इस प्रदेश में हार गए थे, इसलिए इसका नाम बिहार है। इस प्रदेश के वासियों ने विदेशियों के पांव टिकने नहीं दिया, और विदेशियों को भी इस प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा, इसलिए इस प्रदेश का नाम बिहार हो गया। कभी ऐसा अर्थ तुमने सोचा था? नहीं सोचा, इसीलिए तो मुझको बुलाया है आपने कि तुम सोचो आकर। दूसरा, बिहार में महात्मा बुद्ध की तपस्थली गया है। गया में महात्मा बुद्ध आए थे, बहुत वर्षों तक वहाँ रहे। पूरे प्रदेश में उन्होंने विहरण किया, विचरण किया, भ्रमण किया। बुद्ध का भ्रमण, बुद्ध का विहरण, इसलिए इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने विहरण किया था, विचरण किया था, इसलिए भी इस प्रदेश का नाम बिहार है। बुद्ध जैसे संत यहाँ घूमे थे। और बिहार के भक्तों से, श्रद्धा से इतना महात्मा बुद्ध प्रभावित हुए कि उनके जहाँ जहाँ आश्रम है उनका नाम भी बौद्ध विहार रखा है, बौद्ध विहार रखा है। इतना प्रभावित हो गए। भाइयों और बहनों, कबीर साहब कहते हैं कि स्वयं को पहचानो, तुम कौन हो। इस दुनिया में परमानेंट कोई रहता नहीं है। ये शरीर नाशवान है, हर रोज ये मर रहा है। 80 साल की उम्र मिली है, 40 साल जी चुके हो, 40 साल और जीना बचा है। अर्थात 40 साल मर चुके हो, 40 साल और मरना बचा है। यानी 40 साल खर्च कर चुके हो, 40 साल और खर्च करना बचा है। लोग बर्थडे मनाते हैं, सच में देखा जाए हर वर्ष कुल उम्र की पूंजी में तुम 1 साल कम हो जाते हो, छोटे हो जाते हो। कुल उम्र की पूंजी में 1 साल खर्च कर जाते हो, 1 साल और कम हो जाता है। जीवन कैसे जीना है ये सीखो। जन्मदिन की खुशियों में कहीं मौत को भूल न जाना। और ये जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है, ये मौत को भुलाने की सबसे बड़ी चतुराई का दिन है कि जन्मदिन मनाते रहो, मौत को भुलाते रहो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पीछे सांप बैठा है, देखो पीछे सांप बैठा है। अब उस सांप को तुम कितना भुलाओ,
लेकिन तुम्हारे भुलाने से क्या सांप वो कहीं चला गया, बैठा है, चूक जाओगे काट लेगा। इस मौत को कितना ही तुम भुलाओ, लेकिन ये मौत एक दिन तो आनी ही आनी है। इसलिए मौत को याद करो, मृत्यु स्मरण दिवस मनाओ। अगर मौत की याद आ जाए तो खुराफात का अंत हो जाए और मनुष्य का जीवन संत हो जाए। एक नवयुवक जवान व्यक्ति किसी महात्मा के दर्शन करने गया, बड़ी ठसक से गया। सीढ़ियों पर पांव धरता था तो धमक के धरता था, उछल के चलता, ऐंठ से गया। महात्मा ने उसकी ऐंठ देखा तो महात्मा ने सोच लिया कि इसकी ऐंठ को ऐंठ देना है। तो महात्मा बड़ा विचित्र था, उसने क्या किया, उस नवयुवक को कहा कि बैठ जाओ यहाँ, ला तेरा हाथ देख लो। हाथ देखा, रेखा। कहा तेरी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, सूर्य रेखा भी अच्छी है, बुद्धि रेखा भी अच्छी है, लेकिन जीवन रेखा तेरी टूट गई है। कल सुबह 5 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरी लाश पड़ी होगी, तेरा संसार 5 बजे खत्म हो जाएगा सवेरे, तू मरेगा। इस बात को सुनकर के वो नवयुवक बहुत दुखी हो गया। महात्मा को प्रणाम करके चलने लगा कि महाराज आशीर्वाद दो, 5 बजे सुबह संसार छोड़ना है। महात्मा के पास से जब चला तो उसकी ठसक, उसकी अकड़, उसकी ऐंठ सब खत्म हो गई। धीरे धीरे पांव धरते हुए सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़कर धीरे धीरे उतर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई 80 साल का बुजुर्ग उतर रहा है। घर आया, खाट पर लेट गया। माँ ने पूछा क्या है, बोले देख लो जी भर के रात भर और सवेरे 5 बजे मर जाऊंगा। पत्नी बैठकर रोने लगी। एक बच्चा था वो भी रोने लगा। बाप आया, बोला ये क्या हुआ बेटा, कैसे? बोले पिताजी कुछ कह नहीं सकता हूँ, मर जाऊंगा अब। सब रोने धोने लगे। धीरे धीरे उसकी नब्ज बंद होने लगी। सुबह 4 बजे बिल्कुल शरीर ठंडा पड़ गया। महात्मा का वचन सत्य होने जा रहा है। और ज्यों ही 5 बजने में 5 मिनट कम थे, उसका दम निकलने वाला था। उसी समय वही महात्मा उस घर में प्रवेश करता है और कहता है, मिलाओ उस नवयुवक को जो अभी मरने जा रहा है। मिलाया। महात्मा ने देखा कि उसकी आंखें गड्ढे में चली गई, नब्ज बंद होने जा रही, मृत्यु होने जा रही। महात्मा ने हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा चिंता मत करना, ये रात भर में जो तूने बहुत पश्चाताप किया है और कल जो मेरे दर्शन करके तू आया है, ये 5 बजे तेरी रेखा, जीवन रेखा जो टूट गई थी, मृत्यु होना था, वो ठीक 5 बजने में पहले ही 5 मिनट पहले ये फिर से जुड़ गई है। अब तू नहीं मरेगा, अब 50 साल और जिंदा रहेगा।
इतना सुनते ही वो नवयुवक उठकर बैठ गया, हंसने लगा, बात करने लगा। उसके चेहरे पर फिर चमक आ गई कि अभी बचूंगा मैं। नवयुवक के परिवार ने महात्मा के चरण पखारे, चरणामृत पान किया, आरती किया, दान दक्षिणा दिया। कहा कि आप महाराज मेरे बेटे को मौत के मुंह से वापस ले आए। मृत्यु का समाचार हमारी ऐंठ को खत्म कर देता है। सिकंदर इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसे बादशाहों को भी खाली हाथ जाना पड़ता है। और ये तो किसी कवि ने लिखा है कि दोनों हाथ खाली थे, पर मैं कहता हूं ये खाली हाथ भी नहीं जाते हैं साथ। हिंदुस्तान से एक महात्मा भ्रमण करने गया। अमेरिका देश बहुत बड़ा देश है। वो महात्मा बड़ा मस्त था, वहां गया तो एक बहुत बड़े सेठ के पास पहुंचा और सेठ से कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। सेठ ने चाबी दे दी 21 नंबर कमरे की, जाओ रहो, भजन करो, संत हो आप। हिंदुस्तानी सेठ था, अंग्रेज सेठ नहीं था। हिंदुस्तान के लोग बहुत अमेरिका में जाकर सेठ हो गए। महात्मा 1 महीने रहा, तप किया, पूजा पाठ किया। 1 महीने बाद महात्मा विदा होने लगा। महात्मा ने जाकर चाबी सेठ को वापस दी, कहा राम राम, अब मैं जा रहा हूं। सेठ ने कहा खुशी से जाओ, लेकिन 1 महीने का किराया चुका कर जाओ। महात्मा असमंजस में पड़ गया कि मेरे पास तो पैसे नहीं। तो सेठ ने कहा पैसे नहीं तो रहे क्यों? तो महात्मा ने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा मैं आपको पैसे की बजाय ऐसी चीज दे दूं जो आज तक कभी किसी ने दिया ना हो। बोले दे दो, क्या दोगे? लो, अपनी थैले से निकाला एक सुई। कपड़ा फट जाता तो सुई से सिलते हैं ना, सुई निकालो। कहा ये सुई रख लो, जब तुम मरना इस सुई को साथ लाना। स्वर्ग नरक के फाटक के पास हम बैठे मिलेंगे। अगर तुम्हारा कर्म नरक में जाने का भी होगा तो मैं यमराज से सिफारिश लगाकर स्वर्ग में प्रवेश करा दूंगा। इतना काम करूंगा, बस सुई दिखा देना, ये पहचान लो। ये सुई स्वर्ग का सर्टिफिकेट दिखा देना था। सेठ बड़ा खुश हुआ, सुई झट ले लिया, महात्मा के पैर छुआ और कहा संत तो परोपकारी ही होते हैं। सुई लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी से कहता है आज जो किराया मिला वो कभी नहीं मिला। ये सुई किराया नहीं है, ये स्वर्ग का लाइसेंस है, सर्टिफिकेट। पहुंच जाऊंगा सर। सेठानी ने कहा सेठ तुम रहे उल्लू के उल्लू ही। सेठ ने कहा उल्लू के उल्लू मतलब? बोले आपको इतना विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। जब मरोगे तो शरीर तो यहाँ छूट जाएगा, हाथ यहाँ छूट जाएंगे, तो ये सुई कैसे साथ जाएगी? वो महात्मा नहीं है, वो पक्का चालबाज है, तुम्हें उल्लू बनाकर चला गया। उसको पकड़ो, किराया लो, सुई के लफड़े मत फंसो। उसने उल्लू बना दिया। सेठानी चलते पुर्जे की थी, होशियार। ज़्यादातर सेठानी होशियार ही होती है। सेठ भले उल्लू बन जाए, सेठानी नहीं बनती।
वो सेठ फिर दौड़ा महात्मा के पीछे। महात्मा कोई आधा किलोमीटर ही गया था। महात्मा तो निश्चिंत हो गया था कि अब पिंड छूट गया, अब आराम से चलो। पर महात्मा को ये पता नहीं था अभी पिंड नहीं छूटा है, अभी सेठानी का स्टेशन बाकी है। अगर ये समझता तो महात्मा भाग जाता है। वो महात्मा को उम्मीद नहीं थी कि सेठानी फिर अड़चन डाल देगी, तो महात्मा भागा नहीं, धीरे धीरे जा रहा था। महात्मा ने समझा मुझे अब छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। सेठ दौड़ता हुआ आया और महात्मा से कहा, ए साधु रुक जाओ, तुमने हमको उल्लू बना दिया। तो महात्मा ने कहा, मैं क्यों उल्लू बनाऊंगा? उल्लू तो उसको बनाया जाता जो पहले से उल्लू बना ना हो। आप तो पहले से उल्लू बने बनाए हैं। आपको तो उल्लू बनाने का काम परमात्मा ने ही कर दिया है। अब उल्लू बनने में कसर थोड़े है, पहले से उल्लू हो। तो सेठ ने कहा, मामला क्या है? मेरी पत्नी भी कहती उल्लू और तुम भी कहते उल्लू, तो क्या वास्तव में उल्लू हूँ? उसको संदेह होने लगा कि मैं उल्लू ही हूँ क्या। किसी आदमी को बहुत लोग कहने लग जाएं उल्लू उल्लू, तो समझता उल्लू ही हूँ क्या। तो महात्मा ने कहा, बात क्या है, क्यों दौड़ कर आए? तो सेठ क्या कहता है, आपने हमको सुई देकर उल्लू बना दिया। तो महात्मा ने कहा, क्या मतलब? बोले, आप कहते हैं कि सुई लेकर आना तो स्वर्ग में प्रवेश करा दूंगा, तो जब मैं मरूंगा तो मेरा शरीर तो यहीं छूट जाएगा, हाथ यहीं छूट जाएंगे, तो ये सुई साथ में कैसे आएगी? तो महात्मा ने कहा, इतना ज्ञान तुमको हो गया, कौन बताया ये? बोले, मेरी पत्नी ने बताया। कल तेरी पत्नी को इतना ज्ञान है, तुझको इतना ज्ञान है कि साथ में शरीर नहीं जाएगा, हाथ नहीं जाएंगे, साथ में सुई भी नहीं जाएगी, तो क्या ये तेरी कोठियाँ साथ में जाएंगी? एक कमरे का 1 महीने किराया साथ में जाएगा? तो मेरे पिंड क्यों पड़ा है? उल्लू नहीं और है क्या? जब सुई साथ में जाएगी नहीं तो मेरे पिंड क्यों पड़ा? मुझे जाने दे। तो सेठ ने कहा, बोलो सदगुरु भगवान की जय, जाओ महात्मा तुम लफड़ा खत्म। महात्मा छुट्टी पा गया। ज्ञान दे दिया महात्मा ने। इतना ज्ञान है फिर भी उल्लू बना है। और उल्लू लक्ष्मी का वाहन क्या है बताओ? उल्लू लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी का वाहन उल्लू। तो सब सावधान रहना चाहिए लक्ष्मीपति को, धनवानों को। जब धन आता है, लक्ष्मी आती है, तो जिसके ऊपर कृपा करती है, जिसके ऊपर बैठती है, तो उल्लू उल्लू के ऊपर बैठती, उल्लू बनाती है उसको। अगर उल्लू नहीं बनना है तो कोई महात्मा से ज्ञान प्राप्त कीजिए, तो उल्लू बनने से बच जाओगे, नहीं तो जिंदगी भर उल्लू बनकर पड़े रहोगे। पक्का समझ लो। प्रेम बहुत कोमल चीज है। प्रेम को टूटने में देर नहीं लगती है, प्रेम को बदलने में भी देर नहीं लगती है। प्रेम, अगर आपके पास विवेक नहीं है तो प्रेम मोह बन जाता है, और यदि और विवेक कम है तो ये प्रेम वासना भी बन जाता है, प्रेम आसक्ति बन जाता है। अगर आपके पास प्रेम है तो ये प्रेम धीरे धीरे श्रद्धा बन जाता है, और श्रद्धा से भक्ति बन जाता है, और भक्ति से मुक्ति तक पहुंचा देता है। विवेक होना चाहिए।